नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट है पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जवाहर नवोदय विद्यालय के जो लास्ट ईयर यानी कि 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अंक गणितीय योग्यता के शुरू के 10 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे, 41 से लेकर के 50 तक के। अब 10 प्रश्न और रह गए हैं। इसमें 20 प्रश्न आपके अंकगणितीय योग्यता के आते हैं, आपको पता ही है। तो 20 में से 10 प्रश्न हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से यानी कि 51 से। एक आसान सा सवाल है, इफ 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। इसमें एक बॉडमास का जो रूल है उसको आपको उपयोग करना है और बॉडमास के रूल का उपयोग करके आपको इसको सॉल्व करना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली बन सके। तो आपने पढ़ा है बॉडमास, अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो शायद किसी और नाम से जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं, पहले आप बॉडमास मतलब आप पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी कि कोष्ठक अगर है तो पहले कोष्ठक हल करते हैं। ओ मतलब ऑफ बोलते हैं अंग्रेजी वाले, हिंदी में इसको का लिखा रहता है। और डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग से आप हल करते हैं। और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आप हल करते हैं। और ए का मतलब एडिशन यानी कि योग। और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये क्रम होता है किसी भी स्टेप को, किसी भी एक्सप्रेशन को हल करने का। बॉडमास, बॉड मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ या का, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आपके प्रश्न में यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन ये वाले पार्ट में है, तो आप पहले 15 भागित 15 को हल करेंगे। तो जब 15 भागित 15 हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपका सवाल कुछ इस तरह से हो गया, 15 ऋण 1 गुणित 6। अब मैंने भाग वाला काम कर लिया, डिवीजन मेरा हो गया। तब अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डी के बाद एम है, सीक्वेंस देखते जाइए। तो अब मैं 1 और 6 का गुणा करूंगा, यानी ये वाला काम अब मुझे करना पड़ेगा। तो 15 माइनस 6 हो जाएगा, 6 को अपन घटा देंगे इसमें से, तो आपका आएगा 9। तो 9 आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप 9 में सीधे टिक लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आसान सा सवाल है इसमें, लेकिन अगर आपने बॉडमास पढ़ रखा हो तब। अगर आपने बॉडमास नहीं पढ़ा है तो कुछ लोग 15 ऋण 15 पहले ही कर देंगे, फिर ये शून्य हो जाएगा, फिर सारा कुछ जीरो बनते चले जाएगा। तो नियमों का ध्यान रखें, नियमों को कैसे करना है एक बार मैं फिर से आपको बॉडमास का पूरा डिटेल लिख देता हूँ। चलिए, बॉडमास के लिए मैंने BODMAS इधर लिख दिया है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, आप पहले इसको हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको आप कहते हैं का। और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। और ए का मतलब है एडिशन यानी कि योग। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ये तरीका होगा आपको किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से हल करने का। चलिए, अभी अभी आपने बॉडमास पढ़ा, बॉडमास का एक और उपयोग आ गया क्वेश्चन नंबर 52 में। इस क्वेश्चन में 3/8 है, फिर डिवीजन है, भागित का चिन्ह लगा है, फिर एक कोष्ठक बना है 5/3 ऋण 1/6 धन 5/8। इसका हल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, आपने भिन्नों का जोड़ घटाना अगर अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं किया है तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। ये आपका ब्रैकेट वाला पार्ट पहले हल होना है। तो आपके पास ब्रैकेट में है, कोष्ठक के अंदर 5/3 ऋण 1/6 है। जब आप भिन्नों को घटाते हैं तो उसका नियम यह होता है कि या तो आप भिन्नों का लघुत्तम निकाल लें, हरों का, दोनों हर का लघुत्तम निकाल लें, फिर लघुत्तम के हिसाब से उसको बदल लें। दूसरा, मैं आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा इससे फ्रेंडली नहीं है, आपने ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दोनों भिन्नों को, दोनों के हरों को एक जैसा बना लें। जैसे ये 5/3 है, 1/6 है, तो 3 को मैं आसानी से 6 बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5/3 लिखूँगा और उसके बाद इसमें 2/2 का गुणा कर दूंगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब नीचे गुणा किया इसलिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ऋण 1/6, तो 5 और 2 का गुणा किया 10 आया, 10/6 ऋण 1/6। अब हर का जो मान है वो एक जैसा है, तो आप उसको 6 को लिख दीजिए, 10 में 1 घटाइए, आया 9/6।
9/6 कटने के बाद और छोटा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3/9। तो मतलब ये जो कोष्ठक वाला हिस्सा है इसका मान आपने निकाल लिया 3/2। तो आपका सवाल जो है वो अब किस रूप में आ गया ये देखिए। अब सवाल आपका आ गया 3/8 भागित 3/2 धन 5/8। अब फिर से आपको ये वाला पार्ट पहले करना पड़ेगा, बॉड मास के हिसाब से डिवीजन वाला पार्ट आपको पहले करना है। तो डिवीजन वाला पार्ट को जब भिन्न में हो तो हल करते समय हम क्या करते हैं, भागित को गुणित कर देते हैं और बाद वाली संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम हल कर रहे हैं, इस पार्ट पे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रखा है हमने। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8 आ जाएगा, तो ये 1/4 आएगा और धन 5/8। देखिए फिर से वही चीज़ आ गई जो आपने ब्रैकेट के अंदर हल किया था। मतलब आपके पास जो टर्म आया है वो दो अलग अलग पद हैं और दोनों में हर अलग अलग है। तो ये 1/4 है और ये 5/8 है। ठीक है, इसको मैं अब हल करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, 4 को 8 बनाने की कोशिश करूँगा। तो 1/4 में मैं 2/2 का गुणा कर दूँ, 5/8 को रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/8 और ये 5/8। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा ये 7, क्योंकि 8 तो 8 ही रहेगा, 2 और 5 जुड़ जाएंगे और 7/8। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपके सवाल का 7/8। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जाकर के आप इसका टिक लगाइए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने सारी चीज़ें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप ये भागित वाला काम करेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ जोड़ने वाला काम करेंगे। ये बॉड मास का एक अच्छा एप्लीकेशन था, हर तरह का आपसे उसने काम करवा लिया। प्रश्न क्रमांक 53 में हम पहुंच चुके हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज। कुछ नहीं करना है, आपको एक्स का मान निकालना है। ये सवाल है, इस सवाल में फिर से आपको एक बार भिन्न और बॉड मास ये सारी चीज़ों का उपयोग करना है और एक एक करके प्रश्न को हल करना है। 2 ब्रैकेट है यहाँ पर। पहला ब्रैकेट देखिए 3 सही 7/11 गुणित 11/5। ये ब्रैकेट को मैं पहले हल करने का सोच रहा हूँ। तो इसमें मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले आप क्या बोलना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 11 तिया 33, 33 और 7 40, 40/11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/5। ये 11 और ये 11 कट गया, 5 से ये कट गया 8। बात आई समझ में आपको। ये कुल मिला करके कट पिट के 8 बन गया। मतलब ये पूरा जो भिन्न है, ये ब्रैकेट है, इसका सबका हल आया 8। ये पूरा जो है वो 8 बन गया। अब उसके बाद दूसरे भिन्न की बात कर लेते हैं। दूसरा जो भिन्न है वो है 3/7 गुणित x। तो x का मतलब होता है x/1, तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है इसमें 3x और नीचे 7 होता है। तो दूसरा जो भिन्न है ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू आ गया 3x/7। दोनों आपने निकाल लिए। अब दोनों आपने निकाल लिए तो फिर दोनों को आप वापस रखिए और उसके बाद हल करिए। तो ये 8 है भागित 3x/7। 8 को 8/1 कर लें, 8/1 करके इसको 7/3x कर देते हैं क्योंकि ये भागित है, और इसके बराबर है 4/3। कटना तो कुछ है नहीं इसमें, 8 और 7 का गुणा हो जाएगा, 8 और 7 का गुणा होने पे आ जाएगा 56, नीचे आएगा 3x बराबर आएगा 4, 4/3। ये जो चीज़ आई है अभी आपके पास, ये आपके सवाल को काफ़ी हद तक आसान बना देगी अगर आप तिर्यक गुणा नाम की चीज़ समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप इसको यहाँ गुणा करिए और इसको यहाँ गुणा करिए, इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक गुणा। तो 56 गुणित 3, और गुणा भी मत करिए, अभी इसको ऐसे ही रखिए तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। 4 गुणित 3x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 56 गुणित 3 को रहन देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, बटा में ले आता हूँ 4 और 3 को, तो कैंसिल करूँगा तो 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 14 और 3 और 3। तो कुल मिला करके x का मान 14 आ रहा है मेरे हिसाब से पूरे कैलकुलेशन के बाद। ऑप्शन बी में 14 दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी पे आप टिक लगाइए, 14 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 53 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर आएगा 14।
प्रश्न नंबर 54 में हम पहुंच चुके हैं। ये जो 54वां प्रश्न है वो आपसे केवल डबल कैलकुलेशन की डिमांड कर रहा है। 5% ऑफ 10% ऑफ 175, अलग अलग मत निकालिए, प्रश्न को सिंपली लिखते जाइए आप। 5% का मतलब 5/100 हुआ, ठीक है। फिर 10% मतलब 10/100 हुआ और 175 हुआ, बस। अब मैं आपको सलाह दूंगा कोई भी आप कैंसिल करने का काम मत करिए। ये अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको भर आप काट दें, इसके अलावा मत कैंसिल करिए। 5 से 100 भी होता है, 175 भी होता है, तो ये काम मत करिए। ये काम करके आप अपना काम बढ़ाएंगे और कुछ नहीं है। तो ये काम आप करने के बजाय आप 5 और 175 का गुणा कर लीजिए। 5 और 175 का जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 और 75 का 175, 875 आएगा। 875 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे आपके पास आएगा 1, 2 और 3, 1000। अब 1000 है मतलब 3 जीरो है, तो 3 अंक पहले आप दशमलव लगा दो, तो 0.875 ये आपका आंसर बनना चाहिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है, आप ऑप्शन सी में टिक लगा दीजिए। कहीं कुछ भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करके अपना काम मत बढ़ाइए। ये आपका ऑप्शन सी आया करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में आप टिक कर दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा 0.875। आपको किसी और मेथड में जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आपको सलाह देंगे 5 से 10 को काट दें, फिर 100 से इसको काट दें, ये सब काम मत करिए। फिर से आप भाग करेंगे और फिर से गुणा करेंगे, डबल डबल काम हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अगर हर में आपको 10, 0, 1000 यानी कि शून्य से संबंधित कोई अंक आ रहा है, जीरो एंडिंग नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो उसको बिल्कुल कैंसिल मत करिए, वो दशमलव लगाने के काम आएंगे केवल। ये जो परीक्षा है ना, बीच बीच में आपसे मनोरंजन भी करवाता है। मनोरंजन कैसे करवाता है वो उसका एक अच्छा उदाहरण है ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। तो पहले आपको ये सारे जो ऑप्शन है उनको हल करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा 25 नहीं है। तो उसके लिए आपको सारे सवालों को हल करना पड़ेगा। अगर पहले में ही मिल गया तो कोई बात नहीं है, आपका सवाल हल हो जाएगा वहीं पर, लेकिन नहीं मिला तो आपको डी तक पूरा जाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 100 में 4 का भाग दिया आया 25, तो 25 आया, उसको 50 में घटाया मैंने तो आया 25। तो नॉट इक्वल बोला है, इसलिए ये ऑप्शन आपका खारिज हो गया, ये ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शन बी में आते हैं। 20 में 4 को भाग दिया, तो आप बताइए 20 में 4 को भाग दिया तो 5 आया, 20 और 5 को जोड़ा तो 25 आया। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा क्योंकि नॉट इक्वल पूछा उसने। तो ये भी सिखाता है आपको कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। फिर ऑप्शन सी में आते हैं तो 5 दूनी ये 10 हुआ, और 10 में 5 गया तो 5, तो 10 धन 10 धन 5, तो ये भी 25 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। तो इतना करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिरी वाला उत्तर हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 24 सही है और फिर धन लगा है, तो 2 एक कम 2 हुआ, 24 और 2 26 हो गया, लेकिन आपको तो 25 चाहिए था, तो 26 आपका सही नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस पर टिक लगा दें, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ज्यामिति का उपयोग है, क्षेत्रमिति ज्यामिति का उपयोग है। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर if the side of a square is 16 meter and the length of the rectangle is 18 meter, the breadth of the rectangle is। हिंदी वाले समझ ले प्रश्न को। एक स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग है, एक रेक्टेंगल है मतलब एक आयत है। एक आयत और एक वर्ग, इन दोनों का पेरीमीटर एक जैसा है, मतलब परिमाप एक जैसा है। तो आयत का जो परिमाप होता है, ये सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप है। और अगर वर्ग की परिमाप की बात करूं तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणित भुजा। ये आपका सूत्र है जो आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न में ये दोनों इक्वल है बोल रहा है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर है 4 गुणित भुजा के। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपके पास है वो देख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज 16, तो आपका 4 गुणित 16 हो जाएगा ये। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18, तो लंबाई आपके पास 18 है, चौड़ाई आपको नहीं पता है। ठीक है, आप यहाँ से 16 और 4 का गुणा करेंगे, 16 चौक 64 आएगा। इसमें कोष्ठक को जब आप खोलेंगे तो 2 और 18 का गुणा होगा, 18 दूनी 36 होगा और 2 गुणित चौड़ाई हो जाएगा।
36 को आप 64 से घटा दें तो हो जाएगा 2 गुणित चौड़ाई, जिसको हम लोग पक्षांतर भी कहते हैं, 64 ऋण 36। तो 64 में 36 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं अपन। 14 में 6 गया तो 8 और 5 में 3 गया तो 2, 28 आया। अब मुझे चौड़ाई निकालना है तो 28 में मैं 2 का भाग कर दूंगा तो आएगा 14। तो चौड़ाई का मान आ रहा है 14 मीटर। आप देखें ऑप्शन ए में दिया है 14 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो आ रहा है 14 मीटर। तो आप 14 मीटर पे टिक लगा दें, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है ये। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, यानी कि 57वां प्रश्न है। अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 km per hour? अब आपको क्या करना है, एक पार्क है और पार्क कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, जैसा कि लंबाई चौड़ाई दिया उसने, तो ये उसका आयताकार उसका शेप है, 1500 लंबाई है, 750 इसकी चौड़ाई है। इसके 4 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर का मतलब होता है इसका परिमाप, है ना। एक चक्कर अगर घूमेगा तो इसके परिमाप को कवर करेगा। परिमाप का मान हो जाएगा 2 गुणित 1500 धन 750। 15 और 7 होता है 22, 2250 इसका परिमाप हो जाएगा। 2250 का मैं डबल करूंगा, नहीं तो इसको 4 चक्कर के लिए सीधे निकाल लेते हैं ना अपन। 4 चक्कर घूमना है इसको, है ना, 4 राउंड्स बोला है ना, तो फिर 4 का भी गुणा हो जाएगा इसमें। 4 गुणित 2 गुणित 2250, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 225 को फिर 8 से गुणा करना है। तो 200 का अगर 8 से करूंगा तो 8 दूनी 1600 और ये हो जाएगा 1800, है ना, 1800 फिर 1 0, ठीक, 18,000 मीटर आ जाएगा ये। 18,000 मीटर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के उसको, उस साइकिलिस्ट को, जो साइकिल चालक है, उसको 18,000 मीटर कवर करना है। अब इसकी चाल जो है वो है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये चीज़ देखिए कि ये जो दिया है वो मीटर में दिया है और ये जो दिया है वो चाल जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। मुझे समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये सूत्र है, आपको सब पता होना चाहिए। दूरी आपके पास 18,000 मीटर है, तो इसको आप बदलना पड़ेगा किलोमीटर में, क्योंकि नीचे जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आपने उसको बदल दिया तो 18 किलोमीटर हो गया और चाल आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आप अब इसको कैंसिल कर दें, 18 बट्टा 4.5, 4.5 मतलब 4.5, 4.5 का डबल हुआ 9 और 9 का डबल 18। बस कुछ करना ही नहीं है, फिर आपको 4 घंटे आपका समय आ जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी में 4 घंटे दिए हुए हैं, आपका आंसर हो जाएगा 4 आवर्स। आप इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, 58वां सवाल। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, उसका ऐसा फैक्टर जिसके सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। तो देखो, हालांकि आपको तो 640 का पूरा फैक्टराइजेशन करना चाहिए, बट मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आप थोड़ा सा इसको आसान करिए। जैसे 0 एंडिंग है, मतलब इसमें 10 का गुणा होता है, तो 10 का गुणा होता है मतलब 2 गुणित 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का जो होता है वो 2 गुणित 5 होता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है और कहीं कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बच गया आप केवल 64। 64 जो है 2 का सीधा सीधा गुणनफल है। 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो 64 जो है अगर मैं 2 से भाग करूं तो 2 से पहले 32, फिर 2 से करूंगा 16, फिर 2 से करूंगा 8, फिर 2 से करूंगा 4, फिर 2 से करूंगा 2 और फिर 2 से करूंगा तो 1। 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ हुआ और 2 गुणित 5 10 का, तो 7 बार 2 आना चाहिए, 1 बार 5 आना चाहिए। तो आप देख लीजिए फैक्टर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 और आखिरी में 5। ये मैंने डायरेक्ट डी पे क्यों फोकस किया, क्योंकि मुझे लगा सबसे ज़्यादा संख्या इसी में है, तो मैं शुरुआत यहीं से करूं। तो मैंने 2 को देखा पहले, 2 7 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, मतलब मेरा काम यही पूरा हो जाता है। तो आगे किसी ऑप्शन में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। डी में आप टिक कर दीजिए।
ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 59 है, और ये एक लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको काफ़ी कुछ टोटल करना है, तो काफ़ी कुछ आपको कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है। 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1, ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है। और इसका नियरेस्ट वैल्यू पूछा है इन होल नंबर। इसका नज़दीकी मामला क्या हो सकता है ये उसने पूछा है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट पूछा है। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मतलब लगभग। तो देखिए वैसे तो आपको इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके ही आप सही रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसमें अपना ट्रिक इस्तेमाल करना चाहूँ, कभी ये रिस्क ले लेना चाहिए, है ना। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगर आपके पास टाइम कम रहा हो तो आप नहीं बना पा रहे हो, अगर टाइम है तो आप बिल्कुल गुणा करिए, गुणा करके ही आप उसको हल निकालिए। लेकिन सपोज आप लास्ट मोमेंट में हैं, आप क्वेश्चन में आके अटक गए हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए 49.6 है, मतलब नियर अबाउट ये 50 है, इसको मैंने 50 मान लिया। ये 10.2 है, नियर अबाउट 10 है, ये हो गया 500। ये 7.1 है, इसको मैंने 7 मान लिया, और ये 29.7 है, इसको मैंने 30 मान लिया। 7 या 21 210 हो गया। ये इन दोनों को आपको घटाने बोला है पहले, तो 500 में से 210 घटा दिया। अभी रुक जाओ, इसको भी कर लेते हैं। 5.1 है, इसको मैंने 5 मान लिया, 20.1 को 20 मान लिया, तो 2 पंचे 10, 100 हो गया। तो 210 और एक 310, 310 को 500 में मैं घटाता हूँ अगर, 310 को 500 में, तो 190 आता है मेरे ख्याल से। 3 एक 400 और एक 500, ठीक 190 नियर अबाउट आ रहा है। तो नियर अबाउट जो 190 है वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप सीधे ऐसे जा सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो। लेकिन कभी कभार इस पर रिस्क होता है, अगर इसके आसपास का आंसर दे दिया, जैसे 209 भी दे दिया है, तो 209 भी इसके आसपास ही लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास समय है, पूरा समय है, तो बेहतर होगा कि आप इसको गुणा कर लें, और गुणा करके फिर आप आगे जाएं। तो 49.6 और 10.2 को जब आप गुणा करेंगे ना, तो मैंने जब गुणा किया तो इसका गुणनफल आ रहा है 505.92, ये इसका गुणनफल आ रहा है। फिर 7.1 और 29.7 का जब गुणा किया मैंने, तो ये आ रहा है 210.87, और 5.1 और 20.1 का जब गुणा किया तो ये आ रहा है 102.51। फिर मैं क्या करूँगा, ये दोनों को जोड़ लूँगा क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक वाले हैं। तो 505 में 210 और 102.1 इनको मैं जोड़ लेता हूँ, 210.87 और 102.51 इनको मैंने जोड़ लिया। इनको जोड़ने से आएगा ये 12 1 13, 313 ये कितना आएगा 3838। अब फिर इसको इस पर घटाऊंगा मैं 505.92 में, तो फिर जो आंसर आएगा ये है ना, फिर जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये आंसर आता है 192.54। ये घटा के देखेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसलिए इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 190 के करीब आ रहा है। ये नियर अबाउट 190 है, तो आप इसमें ऑप्शन डी को ही टिक करिएगा। वैसे शॉर्टकट में चाहें तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। कभी कभी इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं समय के हिसाब से आपको हल करने के दोनों विधियों को बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 60 न्यूमेरिकल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। ये 20वां प्रश्न है अंकगणितीय योग्यता का 2020 के क्वेश्चन पेपर का, और इसमें बहुत अच्छा बढ़िया सवाल दिया है। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM। हम अपने निर्धारित जगह पर 2:45 में पहुंचते हैं, PM दिया उसने। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 hours, 4 सही 1/2, 4.5 घंटे चलने के बाद हम 2:45 में उस जगह पे पहुंचते हैं जहां हमको पहुंचना था। तो बताइए कि हमने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कब शुरू की थी, कब चालू की थी। बहुत बढ़िया सवाल है। आप ये जो 2:45 दिया है ना 2:45, इसको आप रेलवे टाइम में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका, जब ये रेलवे टाइम में कन्वर्ट होगा तो 12 और 2 हो जाएगा 14:45।
आपने 4.5 घंटे की यात्रा की तो वो 4.5 घंटा इसमें घटा दीजिए, 4 घंटे 30 मिनट। तो जब आप इसको घटाएंगे इसमें तो ये 5 तो 5 ही रहेगा, ये 15 रहेगा, और 14 में 10 घटेगा, 14 में से 4 घटेगा तो बचेगा 10। तो ये 10:15, 10:15 AM, ये लगा दो। और तो 10:15 AM आप देखिए कहीं पे दिया है क्या? ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी जो है वो 10:15 AM है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई सोच विचार की ज़रूरत नहीं और कोई बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस तरह से 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेथड है सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो आप उनको अपनी प्रैक्टिस में लाइए और प्रैक्टिस अपनी बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको केवल पास होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपको मेरिट लिस्ट के उस पोजीशन पे आना होता है जहाँ पर से सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।